इस समय लग यह रहा है कि रूस पर फिलहाल जो सबसे बड़ा खतरा था विरोध का और विद्रोह का, वो फिलहाल टल गया है। मॉस्को की तरफ बढ़ रही हथियारबंद लड़ाकों की जो टोली थी वैगनर आर्मी की, वो पीछे हटने को राजी हो गई है। न केवल उसने ऐलान कर दिया है, बट धीरे धीरे वो अपने कैंप्स की ओर बढ़ भी रही है। रोस्टोव ऑन डॉन जो बहुत महत्वपूर्ण शहर है रूस का, जहां से यूक्रेन के सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, लॉजिस्टिक्स बेस है, अब रोस्टोव ऑन डॉन से हट गई है येवगेनी प्रिगोजिन की सेना। और ये तस्वीरें बाकायदा जारी की गई हैं कि वो सैनिक अब धीरे धीरे अपने कैंप में लौट रहे हैं। खुद वैगनर आर्मी का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन वो रोस्टोव ऑन डॉन से निकल गया है। कहा यह जा रहा है कि वो बेलारूस जाएगा और बेलारूस में ही रहेगा। मध्यस्थता बेलारूस ने ही कराई। राष्ट्रपति पुतिन का एक्शन प्लान सफल हुआ। पहले पुतिन ने लड़ाकों पर सख्त और आतंकी कानून के तहत कार्रवाई की बात की, लेकिन येवगेनी को अब माफ करने पर रूस के राष्ट्रपति राजी हो गए हैं। पुतिन ने दिखा दिया अपना दम। बाकी येवगेनी के थम गए कदम। लौट गए मॉस्को की तरफ बढ़ते टैंक। टल गया रूस का सबसे बड़ा खतरा। रूस में बगावत पर लगा ब्रेक। जी हां, दुनिया भर की निगाहें जब रूस पर टिक गई थी, अमेरिका से लेकर G7 के शक्तिशाली देश अलर्ट पर थे। दुनिया की एक शक्ति रूस पर बगावत का सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन फिर अचानक पुतिन ने गेम पलट दिया। मात्र 12 घंटे के भीतर पुतिन ने अपनी ताकत दिखा दी। 23 साल से बेखौफ राज कर रहे व्लादिमीर पुतिन ने 12 घंटे के भीतर उस सबसे बड़े संकट को मात दे दी जो खुद पुतिन के शब्दों में रूस के अस्तित्व के साथ जुड़ा था। मॉस्को की तरफ बढ़ते प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के कदम थम गए। खतरा बड़ा था क्योंकि येवगेनी के लड़ाके मॉस्को से सिर्फ 360 किलोमीटर दूर लिपेस्क तक आ गए थे। मॉस्को से 624 किलोमीटर दूर वोरोनेज शहर पर उनका कब्जा हो चुका था। मॉस्को से 1100 किलोमीटर दूर रोस्टोव पर सबसे पहले वैगनर ने कब्जा कर लिया था। बेलारूस ने येवगेनी से बात की और फिर कुछ घंटों के भीतर ही येवगेनी ने ऐलान कर दिया कि वो रूसियों का खून नहीं बहाएगा। वो अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस चला जाएगा। रोस्टोव के लोगों ने कुछ इस तरह येवगेनी को विदा किया। लोगों ने उससे हाथ मिलाए। इसके बाद रोस्टोव से उसके लड़ाके लौटते दिखे। टैंक वापस चले गए। इससे पहले मॉस्को से 1100 किलोमीटर दूर रोस्टोव में येवगेनी ने अपने कमांडर्स के साथ मोर्चा संभाल लिया था। संकट खत्म होते ही क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ऐलान किया, वैगनर आर्मी पीछे हटेगी। येवगेनी को माफ कर दिया गया। उस पर क्रिमिनल केस खत्म कर दिया गया है। येवगेनी ने भी माना है, हम अपने बैरकों में लौट रहे हैं। मैं रूसियों का खून नहीं बहाना चाहता। व्लादिमीर पुतिन ने 12 घंटे में दम दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पुतिन ने सबसे पहले मॉस्को समेत तमाम शहरों की मोर्चाबंदी की। सड़कों पर टैंक तैनात कर दिए। लोगों को यकीन दिलाया कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। इसके बाद देश को एड्रेस किया और इस बगावत को देश के खिलाफ बताकर राष्ट्रभक्ति का दांव खेला। पुतिन ने कहा कि ये रूस के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। और इसके बाद असली एक्शन की बारी थी। पुतिन ने सख्ती दिखाई और कभी अपने शेफ रहे येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ कदम उठाए। येवगेनी और उसके लड़ाकों को आतंकी कहा। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया। बागियों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया। एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ बागियों पर सख्त एक्शन का ही नतीजा था कि 12 घंटे के भीतर ही बगावत बेदम साबित हो गई। रूस का संकट टल गया और व्लादिमीर पुतिन विजेता बनकर उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।